दर्शकों नमस्कार, मैं महेश मिश्रा माई एस्ट्रो क्लब के कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, गोचर में जब कोई बड़ा ग्रह वक्री होता है या राशि परिवर्तन करता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। 20 जून 2021 को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे और अपनी उल्टी चाल चलते चलते 14 सितंबर 2021 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं और शनि पहले ही मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कुछ समय मकर राशि में रहने के पश्चात 18 अक्टूबर 2021 को पुनः देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और 20 नवंबर 2021 को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की यह यात्रा 150 दिन की रहेगी, जिसमें देवगुरु बृहस्पति 120 दिन तक वक्री अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति एक प्रभावशाली ग्रह है। जब ये कुंडली में अच्छे होते हैं तो धन, कुटुंब, शिक्षा, ज्ञान, संतान, भाग्य, कैरियर, नौकरी और आय, इन सब चीजों को देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में रखते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर ये दृष्टि डालते हैं उस भाव को पहले की तुलना में और शुभ कर देते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति जातक की कुंडली में पापक्रांत होते हैं या अच्छी स्थिति में नहीं होते तो वह जातक जन्म से ही धन के मामले में कमजोर रहता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं उसे निश्चित रूप से परेशानी रहती है। जातक शिक्षा के मार्ग से पिछड़ जाता है और संतान की परेशानी भी उसे निश्चित रूप से कहीं न कहीं रहती है। जातक का भाग्य कामों में साथ नहीं देता। जातक काम करता है उसका प्रतिफल उसे पूर्ण रूप से नहीं मिलता। अधिक मेहनत कराने के बावजूद भी जातक के धन की स्थिति विशेष अच्छी नहीं होती। आर्थिक दृष्टिकोण से कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ रहता है। जातक मानसिक रूप से परेशान रहता है और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी पाचन संबंधी और लीवर संबंधी कुछ समस्याएं रहती है और जातक पूर्ण रूप से परेशानी के साथ अपना जीवन निकालता है। साथियों, आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए ताकि आगे आने वाला वीडियो तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंच सके। जब देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हैं, जातक की जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं और चलने वाली दशा बृहस्पति की या कुंडली के कारक ग्रहों की होती है तो देवगुरु बृहस्पति जातक को अत्यधिक धन देते हैं और यह गोचर जातक को अत्यधिक धन देगा। और अगर इत्तेफाक से जातक की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री है तो इस समय जातक धन की दृष्टिकोण से मालो माल हो जाएगा। यह स्थिति जातक को अत्यधिक लाभदायी रहेगी। 20 जून 2021 को देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। इस वक्री काल में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये 120 दिन का समय कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में लगन में गोचर कर रहे हैं और वे द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी कि धन घर के और लाभ घर के स्वामी होकर लगन में बैठे हैं। देवगुरु लगन में होते हैं तो अपनी पंचम दृष्टि से पंचम घर को देखते हैं और सप्तम दृष्टि से सप्तम घर को और नवम दृष्टि से नवम घर को देखते हैं। यह जातक के कैरियर को अच्छा कर देते हैं, नौकरी में काफी सुधार कर देते हैं, उसे मनचाहे स्थान परिवर्तन देते हैं और सरकारी नौकरियों वालों में प्रमोशन की संभावना भी निश्चित रूप से बनाएंगे। प्राइवेट नौकरियों में जिन लोगों को अब तक प्रमोशन नहीं मिला उन्हें प्रमोशन दिलाएंगे और जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए भी ये योग काफी अच्छा रहेगा। वे नौकरी बदलेंगे और पहले की तुलना में अच्छी स्थिति में जाएंगे। जिन जातकों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको नौकरी लगने की संभावना भी इस समय में देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। कामकाज पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा रहेगा। जातक अपने कामकाज को नए नए ढंग से बदलेगा और बदलने के कारण जातक के लाभ की स्थिति में भी काफी सुधार होगा। जातक अपने व्यापार को फैलाएगा और दूसरे शहरों में और दूसरे राज्यों तक ले जाएगा और जातक की आर्थिक स्थिति इसके कारण ठीक रहेगी। जातक के परिवार के लोगों के साथ तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों को कहीं कहीं नाराज रखेगा, उनके साथ वाद विवाद की स्थिति रहेगी और पुरानी धन संपत्ति को लेकर भी कई वाद विवाद हो सकते हैं। जातक छोटे भाई बहनों के साथ भी पूर्ण रूप से स्नेह नहीं रख पाएगा।
और पारिवारिक रूप से परेशान रहेगा। लेकिन जातक अपने अहंकार को त्याग देगा, अपनी वाणी को मधुर रखेगा और अपना व्यवहार परिवार के लोगों के साथ अच्छा रखेगा तो यह स्थिति कहीं न कहीं उसके लिए लाभदायी रहेगी। जातक इस समय में भूमि, वाहन और भवन जैसी चीजों पर भी धन खर्च करेगा। साथ साथ लाभ की स्थिति भी ठीक होने के कारण जातक इन खर्चों को आसानी से झेल लेगा। जातक के संतान की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। पहले की तुलना में संतान से निश्चित रूप से जातक को लाभ मिलेगा। जातक अपने संतान के मंगलिक कार्य करना चाहता है, उसके लिए भी यह समय अति उत्तम रहेगा। और जिन्होंने शादी कर ली और नवजात शिशु की परेशानी है तो देवगुरु बृहस्पति उसका योग भी इस समय निश्चित रूप से बनाएंगे। जातक शेयर और सट्टे के व्यापार के लिए यह समय कोई विशेष लाभदायी नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में भी यह समय सामान्य रूप से रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं न कहीं यह समय जातक को निश्चित रूप से परेशान करेगा। जातक को पाचन संबंधी समस्या, पुरानी बीमारियां, अगर ब्लड प्रेशर और बीपी जैसी बीमारियां वो रहेगा। मानसिक रूप से तनाव रहेगा। जातक के जोड़ों में दर्द रह सकता है और पथरी जैसी समस्या भी कहीं न कहीं रह सकती है। अगर जातक पार्टनरशिप संबंधी कोई व्यापार करता है तो उसके लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा। जातक को पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और इस समय लाभ की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। अगर जातक शादीशुदा है तो दाम्पत्य जीवन भी काफी मधुरता के साथ और अच्छी स्थिति में निकलेगा। जातक का भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा। जातक के सोचे हुए काम धीरे धीरे सारे बनने लगेंगे और जातक की आय की स्थिति निश्चित रूप से बढ़ेगी। लेकिन एक बात निश्चित रूप से जातक ध्यान रखे, अपनी वाणी पे उससे निश्चित रूप से संयम रखना है, अन्यथा उसे व्यापार में भी कहीं न कहीं हानि का सामना उठाना पड़ सकता है। यह स्थिति देवगुरु बृहस्पति के कुंभ राशि में वक्री अवस्था में जब तक रहेंगे ये स्थिति रहेगी, लेकिन जब वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो स्थिति कुछ और हो जाएगी। जब वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि के साथ वक्री हो जाएंगे और द्वादश भाव में चले जाने के कारण खर्च की स्थिति बढ़ जाएगी। जातक व्यापार के लिए तरह तरह के खर्च करेगा जिसका फायदा उसे आगे कभी नहीं मिलेगा। यात्राएं करेगा और यात्राओं का लाभ भी जातक को कहीं नहीं मिलेगा। धन की आवक रुक रुक के आएगी और उसमें कहीं कहीं कमी निश्चित रूप से रहेगी। जातक भौतिकवादी चीजों पर, जमीन जायदाद पर, प्लॉट पर और वाहन जैसी चीजों पर भी इस समय में धन खर्च कर सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ग्राफ कुछ नीचे आता हुआ दिखाई देगा। जातक अपने परिवार के लोगों पर मेडिकल संबंधी खर्च भी कर सकता है। स्वयं पर भी मेडिकल संबंधी खर्च अत्यधिक रह सकते हैं। जो शिक्षार्थी शिक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए समय विशेष अच्छा नहीं रहेगा। उनको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बावजूद भी उनको मार्क्स उसके अनुसार नहीं मिलेंगे। संतान की दृष्टिकोण से भी आगे का यह समय मिला जुला रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं परेशानी निश्चित रूप से रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी यह समय, मकर राशि में गुरु के रहने वाला समय निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानी देगा। पत्नी का स्वास्थ्य में भी कहीं न कहीं दिक्कत रहेगी। जातक स्वयं के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां और बढ़ जाएगी। उसे अस्थमा, सांस की तकलीफ, चर्बी, फैटनेस जैसी बीमारियां बढ़ती नजर आएगी और जातक पहले की तुलना में और अधिक स्वास्थ्य के प्रति परेशान रहने लगेगा। कर्ज की स्थिति कहीं न कहीं बढ़ती नजर आएगी। शत्रु पक्ष भी इस समय में जातक पर विशेष रूप से हावी होते नजर आएंगे। जातक दिमागी रूप से कहीं न कहीं निश्चित रूप से परेशान रहेगा। भाग्य भी पूर्ण रूप से इस समय में साथ नहीं देगा और अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण कहीं न कहीं परेशानियां निश्चित रूप से नजर आएगी। जातक इस समय में बड़ी डील कुछ न करे, बड़े व्यापार न करे, बड़ी लेन देन नहीं करे और नए कामों के लिए इस समय किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट न करे, अन्यथा उसे हानि होने की संभावना है। या जातक इस समय में धोखा भी अपने लोगों से खा सकता है। जातक को व्यापार में अत्यधिक सावधानी के साथ कार्य करना पड़ेगा और अगर वह काम सावधानी के साथ नहीं कर रहा है तो उसे इस काम को आगे इस समय में नहीं बढ़ाना है। जातक का काम जिस ढंग से पहले चल रहा है उसी ढंग से उसको चलने दे, उसमें ज़्यादा छेड़खानी ना करे। अगर छेड़खानी करेगा तो उसे निश्चित रूप से कहीं न कहीं हानि का सामना करना पड़ेगा। जातक की सावधानी ही जातक की हानि को बचा सकती है। जातक अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखे और नियमित रूप से व्यायाम करे तो ये स्थिति कुछ ठीक होती नजर आएगी। जातक इस समय में प्रत्येक गुरुवार को ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देता है
गुरु के बीज मंत्र का जाप प्रतिदिन करता है और कुत्ते को दूध के साथ मीठी रोटी खिलाता है तो यह समय धीरे धीरे कहीं ठीक होता नजर आएगा और जातक पहले की तुलना में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से कुछ कम परेशान रहेगा। साथियों, आपको इस वीडियो संबंधी अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे बात करके अपनी समस्या का समाधान हमसे करवा सकते हैं। धन्यवाद।